सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे और अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे। बेटा, आज हम व्याकरण का टॉपिक करेंगे। बताइए कौन सा? संवाद लेखन। आज का हमारा प्रकरण क्या है? संवाद लेखन। संवाद लेखन बेटा, ये आपका 5 अंकों का आता है। ठीक है, 5 अंकों के संवाद में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और कितना बड़ा आपको संवाद लिखना चाहिए, संवाद क्या होता है, किससे मिलकर बना है, और इसके उदाहरण आज मैं इस कालांश में आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चे, शुरू करें। देखिए, संवाद शब्द वाद मूल शब्द में, वाद क्या है? मूल शब्द है। इसमें सम उपसर्ग लगाने से बना है। ठीक है बच्चे, संवाद का अर्थ है वार्तालाप या बातचीत। अगर हम किसी से बात करते हैं, जैसे आप घर में भी बात करते हैं, स्कूल में भी बात करते हैं, ठीक है, घर से बाहर जाते हैं, जब भी बातचीत करते हैं, तो ये जो बातचीत है दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय पर हुई बातचीत को संवाद कहते हैं। छात्रों, आपको पता चल गया, संवाद शब्द वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बना है और संवाद का अर्थ क्या है? वार्तालाप या बातचीत। बातचीत किसके मध्य हो सकती है? जब दो व्यक्ति हों, ठीक है बच्चे, दो या दो से ज़्यादा हों, उनके बीच में जो वार्तालाप होता है, हुई बातचीत को लिपिबद्ध करना ही संवाद कहलाता है। संवाद तो हम मौखिक करते हैं, लेकिन ये संवाद हमें लिखित रूप में करना है, क्योंकि पेपर में आपको लिखना आएगा। अच्छा, संवाद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो बातें नीचे मैं बता रही हूँ, उन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अच्छे अंक संवाद में ले सकते हैं। नंबर 1, संवाद सुनने वाले की उम्र, रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप बोलते जाए और वो ध्यान से सुन ही ना रहा हो। ठीक है बच्चे। नंबर 2, वाक्यों को स्पष्ट शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। रोचकता और सहजता होनी चाहिए, रोचक होने चाहिए। नंबर 3, विषय पर पकड़ होनी चाहिए। नंबर 4, मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। ये थे बच्चे आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सुनने वाले की रुचि होनी चाहिए जिससे आप बात कर रहे हो सकता है उसका मन ना हो और आप बात किए जा रहे हैं, और वाक्य आपके शुद्ध होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। जिस विषय के प्रति आप बातचीत कर रहे हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग जरूरी है। ये नहीं हम एक ही लाइन में बेटा बोलते जाएं। ठीक है, आइए संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं आपको आज इस कक्षा में संवाद लेखन के 2 उदाहरण बताऊंगी बेटा। इन 2 उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से संवाद लिखना है। ध्यानपूर्वक बेटा आपको सुनना है और इसी तरह से लिखकर अभ्यास करना है। देखिए, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, आप भी जानते हैं। इससे परेशान 2 महिलाओं की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। मान लो आपके घर में भी 2 महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी मम्मा हैं या दादी हैं या बुआ हैं या मामी हैं या चाची हैं, ताई हैं, जो भी हैं, वो आपस में बातचीत कर रही हैं। उस बातचीत को हमने संवाद के रूप में कैसे लिखा है, देखिए। एक का नाम रचना, एक का नाम अलका। जब भी आप संवाद लिखें बेटा, या तो बीच में लाइन लगा ले या डैश करके लिखिए। देखिए, रचना क्या बोल रही है? अलका बहन नमस्ते, कैसी हो? तो फिर दूसरी बार अलका क्या बोलती है? नमस्ते रचना, मैं ठीक हूँ, पर महंगाई ने दुखी कर दिया है। रचना, ठीक कहती हो बहन, अब तो हर वस्तु के दाम
आसमान छूने लगे हैं। अलका, मेरे घर में तो नौकरी की बंदी बंदाई तनख्वाह आती है, इससे सारा बजट खराब हो गया है। रचना, नौकरी क्या, रोजगार क्या, सभी परेशान हैं महंगाई से। अलका, हद हो गई है, कोई भी दाल 120 रुपए किलो से नीचे ही नहीं है। रचना, अब तो दाल रोटी भी खाने को नहीं मिलती। पहले क्या होता था कि ये कहावत थी, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ठीक है, अब देखिए तेजी पर सवार बाजार की चाल। तुहर दाल ये बेटा 213 की है रेट, फिर 14, 15, 16, 17 ऐसे बढ़ के आई हैं इन दाल के रेट जो बताया उन्होंने। और आज 2021 में ये क्या रेट में मिल रही है। अलका बहन 80 रुपये किलो तोरी, 60 रुपये किलो टमाटर खरीद कर लाई। आटा, चीनी, दाल, चावल, मसाले, दूध सभी में आग लगी हुई है। ये देखिए आइटम जो दिखाए गए हैं इनके रेट देखिए, आसमान को छू रहे हैं। आटा, चीनी, दाल, चावल, मसाले, दूध सभी में आग लगी हुई है। रचना, फल ही कौन से सस्ते हैं? 100 रुपये प्रति किलो से कम कोई भी फल नहीं है। अब तो लगता है कि जब डॉक्टर लिखेंगे तभी फल खाने को मिलेगा। ठीक है। अलका, सरकार भी कुछ नहीं करती महंगाई कम करने के लिए। वैसे जनता की भलाई के दावे करती है, जमाखोरों पर कार्रवाई भी नहीं करती है। रचना, नेतागण व्यापारियों से चुनाव में मोटा चंदा लेते हैं, फिर सरकार बनाने पर कार्रवाई कैसे करें? अलका, गरीबों को तो ऐसे ही पसीना होगा, ऐसे ही पिसना होगा। इनके बारे में कोई नहीं सोचता। अमीर तो खा लेते हैं लेकिन गरीब पिस जाता है। ठीक है छात्रों, अब एक संवाद आपने सुना। जब बच्चे आप संवाद लिखोगे, जो अगर दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में संवाद है, तो आपको 5 डायलॉग एक व्यक्ति के और 5 डायलॉग दूसरे व्यक्ति के लिखने होंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, उन जो 5 डायलॉग एक ने लिखे हैं उसके हाफ मार्क्स 2.5 मार्क्स, और दूसरे जो 5 डायलॉग दूसरे व्यक्ति ने बोले हैं उसके 5 सेंटेंस के हाफ मार्क्स मीन्स 2.5 मार्क्स। तो आपको टोटल सेंटेंस इसमें कितने लिखने हैं? 8 या 10 लाइनें कम आप लिखोगे। अब एक संवाद और बच्चे मैं आपको बताती हूँ। ये आपने सुना महंगाई पर संवाद, कैसे दो स्त्रियों के बीच में संवाद हुआ, वो आपने सुना, देखा, और लिखने का तरीका देखा, उसकी भाषा देखी, जो डायलॉग थे, जो उसके वाक्य थे, कितने छोटे छोटे थे। ठीक है बच्चे, अब हम दूसरा देखते हैं संवाद की टॉपिक क्या है। देखिए इस तरह से टॉपिक आएंगे बेटा आपके पास। यमुना के दुर्दशा पर दो मित्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। गंगा यमुना जो नदियां हैं उनके बारे में आपको जो दिया गया है, यमुना दी गई है तो यमुना नदी पर ही आप संवाद लिखोगे, गंगा पर नहीं। देखिए अजय और प्रताप यहाँ पर दो मित्र हैं। अजय प्रताप को क्या बोल रहा है, देखिए, नमस्कार भाई साहब, शायद आप दिल्ली के बाहर से आए हैं। प्रताप, नमस्कार भाई, ठीक पहचाना तुमने, मैं हरियाणा से आया हूँ। अजय, मैं भी अलवर से आया हूँ, तुम यहाँ कैसे? प्रताप, दिल्ली आया था, सोचा सवेरे सवेरे यमुना में स्नान कर लेता हूँ। पर अजय, कल मेरा यहाँ साक्षात्कार था। साक्षात्कार बच्चे इंटरव्यू था, और आज कुछ और काम था, मैं भी यहाँ स्नान के लिए आया था। प्रताप, इतनी गंदी नदी में कैसे नहाया जाए? अजय, मैंने भी यमुना का बड़ा नाम सुना था, पर यहाँ तो उसका उल्टा निकला। प्रताप, इसका पानी तो काला पड़ गया है,
ये देखिए यमुना नदी दिखाई गई है और इसका पानी दिखाया गया है। अजय, फैक्ट्रियों और घरों का पानी लाने वाले कई नाले इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, जब फैक्ट्रियों का और घरों का पानी के नाले इसमें मिलेंगे तो क्या होगी, यमुना का नदी गंदा हो जाएगा। यमुना का पानी। प्रताप, इसका पानी तो काला पड़ गया है। अजय, फैक्ट्रियों और घरों का पानी लाने वाले कई नाले इसमें मिल जाते हैं ना। प्रताप, देखो वे सज्जन फूल मालाएं और राख फेंक कर पुण्य कमा रहे हैं। अजय, इनके जैसे लोग ही तो नदियों को गंदा करते हैं। आगे देखिए, बातचीत देखिए बच्चे, किस तरह की बातचीत हो रही है यमुना नदी के पानी को लेकर। प्रताप, सरकार को नदियों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे ये नदी दिखाई गई है यमुना नदी, इसके बारे में प्रताप कह रहा है कि सरकार को नदियों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अजय, केवल सरकार का दोष देने से कुछ नहीं होने वाला भाई, हमें खुद सुधरना होगा। प्रताप, ठीक कहते हो, यदि सभी ऐसा सोचे तब ना। अजय, यहाँ की शीतल हवा से मन प्रसन्न हो गया, अब चलते हैं। प्रताप, ठीक कहते हो, अब हमें चलना चाहिए। छात्रों, अभी आपने 2 संवाद देखे, ठीक है बेटा, और सुने। किस तरह से आपको संवाद लिखनी है ये आपने जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको संवाद लिखना आ गया होगा और आपको बेटा एक संवाद लिखकर हमें भेजना है ताकि हमें पता चल जाए कि आपको संवाद लिखना आता है या नहीं। संवाद कोई आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख पाओगे, को आप सारा दिन बातें करते हो, ठीक है, चाहे वो आपका घर है, बाहर है या कहीं भी आप बातचीत करते हो, बातचीत ही संवाद है, वार्तालाप ही संवाद है, ठीक है। लेकिन उसको किस प्रकार लिखना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। जो मैंने विशेष सावधानियां आपको बताई हैं कि संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ वो आपको पता होना चाहिए, शैली इसकी स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है छात्रों। उम्मीद करती हूँ आपको ये विषय, ये प्रकरण समझ आया होगा। अगले कालांश में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रकरण के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खान पान का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद छात्रों।